कि एनआईओएस का मार्कशीट जो है एनआईओएस के मार्कशीट सीबीएसई के मार्कशीट से कम वैल्यू रखता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बच्चे सबको डाउट रहता है, जब एनआईओएस बोर्ड में बच्चा आता है ना, तो उसको सबसे पहले एक क्वेश्चन रहता है, क्या एनआईओएस वर्सेस सीबीएसई, मतलब एनआईओएस वर्सेस सीबीएसई मतलब कंपेयर कर रहा होता है वो। मैं सीबीएसई से आया हूँ, मैं बिहार में रहता हूँ, मैं सीबीएसई से पढ़ा हूँ, मेरे मार्क्स कम आए सीबीएसई में, तो क्या मैं एनओएस बोर्ड में आऊँगा तो क्या तब भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा? क्या एनओएस और सीबीएसई उतना ही सेम वैल्यू रखता है? क्या मैं एनओएस से पढ़ के जाऊँ और क्या तब मुझे जेईई मेंस में उतने प्रेफरेंसेस ना मिले और सीबीएसई वाले बच्चों को मिल जाए? तो मतलब बहुत डाउट रहता है कि वो पूछ रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं कि एनओएस बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के अंदर अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है। तो इसलिए मैंने लिखा है वर्सेज, मतलब एनआईओएस और सीबीएसई के वर्सेज क्या है। ठीक है, व्हाट इज एनआईओएस, भाई एनआईओएस है क्या? ठीक है, अगर इस वीडियो में आए हो तो पक्का आप सोच रहे होंगे कि एनआईओएस और सीबीएसई के अंदर अंतर क्या है। तो आपने आई होप आपको पता चल गया होगा कि एनआईओएस होता क्या है, मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट भी है। आप क्या करोगे, देखो क्या लिखा हुआ है, एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि सरकारी है। देखो, सरकारी नौकरी, सरकारी वेबसाइट, दोनों ही चीज़ें। तो अगर कहीं सरकारी लग गया मतलब चीज़ बढ़िया है, हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, द लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम इन वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग सिस्टम है भाई हमारा। फुल डिटेल वीडियो रहने वाली है बच्चे ये। ठीक है, और ये देखो सब्सक्राइब, तो हमारे एडिटर साहब ने भाई सब्सक्राइब थोड़ा गलत लिख दिया है, तो सब्सक्राइब भाई होता है, ठीक है, सब्सक्राइब होता है SUSB, सब्सक्राइब। ठीक है, ये होता है, लेकिन हमारे थोड़ा एडिटर साहब की गलती हो गई है, तो थोड़ा आप इसको इग्नोर करके, ठीक है, सब्सक्राइब का बटन दबा देना, बेल आइकन भी दबा देना। ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए अगर नई वीडियो आती है हमारी। ठीक है, तो बच्चे वीडियो को लेट नहीं करेंगे, वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चा, तो आज क्या वीडियो होने वाली है, एनआईओएस होता क्या है। तो एनआईओएस सबसे पहले बताता हूँ मैं एनआईओएस होता क्या है। तो एनआईओएस सीबीएसई की तरह ही एनआईओएस भी एक बोर्ड है जहाँ पे आप 10th और 12th कर सकते हैं। 10th 12th और क्या, तो इसका मतलब सिर्फ 10वीं और 12वीं कर सकते हैं क्या? मैं फर्स्ट क्लास नहीं कर सकता? पहली क्लास का बच्चा एनोवेशन नहीं कर सकता? सेकंड क्लास का नहीं कर सकता क्या? थर्ड नहीं कर सकता क्या? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ ये नहीं कर सकता क्या? तो ऐसा नहीं है बच्चा, फर्स्ट टू 12th आप एनओएस बोर्ड से कर सकते हो। उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। अब बच्चे ये मेनली फोकस होने वाला है 10 to 12, तो बच्चे इसी पे फोकस करने वाला हूँ मैं। आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले बच्चे कैसे एनओएस में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ 10th और 12th वाले बच्चे एडमिशन कैसे लेते हैं। तो बच्चे एनओएस बोर्ड ओपन स्कूलिंग होता है, ओपन स्कूलिंग होता है। ठीक है, ओपन स्कूलिंग का मतलब है कि बच्चा आप ओपन से स्कूल करते हो, रेगुलर स्कूल नहीं जाते, रेगुलर नहीं जाते। रेगुलर नहीं जाते इसका मतलब क्या है? बच्चे रेगुलर नहीं जाते तो मतलब घर पे बैठकर अपना काम कर कर, अपना कोई अलग तैयारी करके, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके, जेईई मेंस की तैयारी करके, या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के साथ साथ, मतलब जॉब करने के साथ साथ आप तैयारी करते हो 10वीं और 12वीं की और एग्जाम देते हो। अगर कम मार्क्स आए तो आप बढ़ा सकते हो मार्क्स। जैसे कि सीबीएसई मैक्सिमम बच्चे क्या कौन से होते हैं एनओएस में, जो हो सकता है सीबीएसई के अंदर मार्क्स कम आए हो, या किसी कंपार्टमेंट आया हो, या फेल हो गया हो, या फिर कोई और कारण हो सकता है। तो ठीक है, तो इसीलिए एनओएस बोर्ड में आता है कि अपने मार्क्स को गिर सके और नया मार्कशीट मिल जाए। ठीक है, जो एन अब देखिए, अब बच्चों को डाउट रहता है, जो मुझे एनओएस का मार्कशीट मिलेगा, मार्कशीट 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 में बहुत डाउट रहता है बच्चों को, और बहुत गुमराह भी करते हैं लोग कि एनओएस का मार्कशीट जो है, एनओएस के मार्कशीट सीबीएसई के मार्कशीट से कम वैल्यू रखता है। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, रूमर फैला रखा है लोगों ने। ठीक है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्टेटमेंट पूरा गलत है भाई। एनआईओएस मेरे हिसाब से ज़्यादा वैल्यू रखता है सीबीएसई से। अब देखो, वैसे यार दोनों ही इक्वल है, क्यों? क्योंकि यार 10वीं आप चाहे एनओएस बोर्ड से करो, चाहे चाहे आप इंडिया से करो, चाहे अमेरिका से करो, चाहे आप पाकिस्तान से करो, चाहे बांग्लादेश से करो, 10वीं तो 10वीं होता है, 10th क्लास तो 10th क्लास होता है। चाहे बोर्ड कोई भी हो भाई, 10वीं का इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एट द एंड सिलेबस तो सेम ही रहता है। ठीक है ना, तो मतलब 10वीं तो 10वीं है, कहीं से भी करो, तो मतलब भाई दोनों ही इक्वल होता है। अब मार्कशीट के बारे में बात करते हैं, तो बच्चा अगर एनओएस का मार्कशीट है और सीबीएसई का मार्कशीट है, दोनों ही इक्वल होता है, दोनों ही एक ही जगह स्टैंड करते हैं, दोनों ही एक ही जगह स्टैंड करते हैं। अब देखो, मैंने एक स्टेटमेंट कहा कि एनओएस सीबीएसई ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे हिसाब से अच्छा होता है भाई। आप ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं, आप जॉब कर रहे होते हो, आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे होते हो, आप नीट की तैयारी कर रहे होते हो, साथ साथ में आपका एग्जाम एनओएस भी चल रहा होता है, मतलब 10th और 12th भी चल रहा होता है।
और देखो अगर आप NIOS से करते हो, अगर आप NIOS से करते हो बच्चे, ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है, NIOS से आप 9th नहीं करते, डायरेक्ट आप 10th करते हो, ठीक है, आप 11th नहीं करते, डायरेक्ट आप 12th करते हो। तो इससे क्या होता है, मतलब सेकेंडरी मतलब 10th, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th, ऐसा करते हो। तो इससे क्या होता है, समय बचता है, हमारा टाइम बचता है। अब मैं 12वीं करने के लिए मुझे 2 साल चाहिए 10वीं के बाद, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर NIOS बोर्ड में चाहूँ तो मैं डायरेक्ट एडमिशन ले लूँ, 12th का एग्जाम दूँ, ठीक है, और मुझे मेरा पर्पज सिर्फ पास होना है, तो एग्जाम देके पास हो जाऊंगा, मेरा काम हो गया, ठीक है। अगर मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे जेईई मेंस में नहीं जाना, मुझे 75% नहीं लाना, मुझे सिर्फ 50% भी आ गया, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। मुझे अगर कहीं सर्टिफिकेट का यूज़ करना है, मुझे दुबई जाना है, चाहे कहीं भी जाना है, तो आप 12वीं कर सकते हैं। और अगर 75% भी चाहिए तो बच्चे NIOS ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि भाई आधा सिलेबस TMA के अंदर आता है, आधा सिलेबस TMA के अंदर आता है। TMA का मतलब होता है असाइनमेंट। मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि 30 चैप्टर्स हैं, आइए देखते हैं, ठीक है बच्चा, अगर 30 चैप्टर है, 30 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर तो भाई 15 TMA के अंदर आता है। TMA मतलब असाइनमेंट, असाइनमेंट, ठीक है बच्चा, ये सब बताएगा नहीं कोई आपको, ठीक है ना, ये असाइनमेंट मतलब असाइनमेंट। बाकी जो बचे 15, बाकी जो 15 बचा बच्चा, उसका ही थियरी एग्जाम होता है, ठीक है, थियरी। और बच्चा CBSE के अंदर जो क्वेश्चन आता है ना, उससे बहुत सिंपल होता है, कंसेप्ट बहुत सिंपल होते हैं, और सिलेबस थोड़ा कम होता है, मतलब सिलेबस कम होता है, ठीक है। अब टाइम और मोशन पढ़ोगे फॉर एग्जांपल 10th के अंदर, आप कुछ भी होगा, ठीक है, फ्रिक्शन पढ़ लो फॉर एग्जांपल, तो फ्रिक्शन के अंदर अगर आ रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा लिखा हो, तो NIOS के अंदर कम ही लिखा होगा। उनको NIOS बोर्ड पता है भाई, NIOS बोर्ड को खुद को पता है भाई कि हम आए क्यों है, NIOS बोर्ड आया क्यों, NIOS बोर्ड आया भाई उन बच्चों के लिए जो नहीं पढ़ पा रहे, उनको पढ़ा सके, उनको आगे बढ़ा सके। तो NIOS का पर्पस यही है। तो थोड़ा सिलेबस कम रहता है, ठीक है, चीज़ें आसान रहती हैं, आप पास हो सकते हो, ठीक है, ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो। ऑन डिमांड एग्जाम का मतलब, ऑन डिमांड एग्जाम का मतलब है बच्चा कि आप एग्जाम दे सकते हो अपने जब आप चाहो, मन चाहे डेट पर, कोई डेट शीट नहीं होता, ठीक है। आप 1 सब्जेक्ट में फेल हुए तब भी एग्जाम दो, 2 सब्जेक्ट में फेल हुए तब भी एग्जाम दो, 3 सब्जेक्ट में फेल हुए तब भी एग्जाम दे सकते हो, मतलब यानी कि 5 में फेल हुए तब भी एग्जाम दे सकते हो भाई, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता है CBSE के अंदर, CBSE के अंदर क्या होता है भाई, अगर एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया आपका और आपने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया, अगर आप फेल हो गए तो आप सेम क्लास में रहोगे। मतलब अब अगर आप 12th में हो, आपका फिजिक्स के अंदर आ गया कंपार्टमेंट, फिजिक्स के अंदर, ठीक है, फिजिक्स के अंदर कंपार्टमेंट आया, अगर आप अपने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया और अगर आप बच्चे हो गए फेल, बच्चे आप हो गए फेल, तो क्या होगा, आप सेम क्लास में रहोगे, फिर से आपको 12th पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई है थोड़ा जादू, NIOS थोड़ा जादू कर देता है। जादू क्या करता है भाई, आप दोगे NIOS का फिजिक्स का एग्जाम दोगे ऑन डिमांड, ऑन डिमांड दोगे, ठीक है। अब ऑन डिमांड कितनी बार दे सकते हैं, तो जितनी बार चाहो उतनी बार दे सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार दे सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई आप कितनी बार चाहोगे, भाई एक ही बार दो ना, पास हो जाओ फिजिक्स। अब देखो पूरा साल मैं पढ़ रहा हूँ 5 सब्जेक्ट, अब मैं 2 महीने पढ़ रहा हूँ एक सब्जेक्ट, ठीक है, या फिर पूरा साल एक साल एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो भाई आसान हो जाता है ना। तो NIOS बोर्ड इसलिए आसान है, आप एक साथ एक एग्जाम दे दो, फिर 2 एग्जाम दे दो, फिर 3 एग्जाम दे दो, तो बहुत आसान होता है। तो 4 एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ एग्जाम देना है फिजिक्स का, पास हो जाओगे, आपके पास मार्कशीट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा मार्कशीट कितना वैलिड होता है NIOS का। NIOS का मार्कशीट वैलिड होता है बच्चा, चाहे बच्चा NIOS का हो, चाहे बच्चा NIOS का हो, चाहे बच्चा CBSE का हो, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। चाहे नाम अलग है, काम एक ही है, मतलब नाम अलग अलग है, काम एक ही है, ठीक है, मतलब बोर्ड दोनों के वैल्यू बराबर रखता है, ठीक है बच्चा। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो का पर्पस मेरा यही था यार, कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और क्या था भाई, CBSE और NIOS, तो भाई CBSE और NIOS कुछ मैं आपको अलग आप सोच रहे होंगे मैं कुछ डेटा दिखाऊंगा आपको, पता है डेटा कुछ नहीं है। CBSE के अंदर क्या है, CBSE एक रेगुलर क्लासेस है, तो आप पहली क्लास से 10वीं क्लास में जाते हो तो रेगुलर स्कूलिंग कर रहे होते हो। सबके माँ बाप चाहते हैं कि जब पिताजी गरीब हो चाहे पिताजी बहुत अमीर हो, बच्चे को अपना हमेशा रेगुलर स्कूलिंग पढ़ाता है, ठीक है ना। तो वो CBSE से पढ़ाता है, तो जब CBSE से होता हुआ आ रहा होता है वो, तो 10th में वो रेगुलर स्कूलिंग जा रहा होता है, तो रेगुलर स्कूलिंग जा रहा होता है तो वो CBSE है, ठीक है ना। अब NIOS बोर्ड से बच्चा रेगुलर नहीं कर रहा होता, वो जब उसके 10th में कुछ खराब मार्क्स आते हैं या फिर 12th में कुछ खराब मार्क्स आते हैं, तभी बच्चा NIOS जाता है, ठीक है ना। तो उसके मन में डाउट हो जाता है, क्या NIOS थोड़ा उसका मार्क्स थोड़ा कम है, CBSE का मार्क्स थोड़ा ज़्यादा है, CBSE वाले बच्चे को सोचता है इसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगी मुझे कम मिलेगी, ऐसा नहीं होता है यार, ठीक है ना। ग्राउंड रियलिटी यही है। ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है, आपके माथे पर लिखा नहीं होगा कि आप NIOS के हो, और किसी के बच्चे पे माथे पर लिखा नहीं होता कि CBSE का है, उसकी मार्कशीट पर लिखा होता है। और मार्कशीट भाई, मार्कशीट दोनों ही इक्वल है, बच्चा चाहे 10वीं का रहा हो, बच्चा चाहे 12वीं का रहा हो, ठीक है ना। मैटर क्या करता है, अगर आप
जेई मेंस में जाना चाहते हो तो जेई मेंस जा सकते हो, आपको 75% चाहिए ही चाहिए रहता है, ठीक है ना। और चाहिए रहता है आपको बच्चा। अब सोच रहे हो कि मैं एडमिशन कैसे लूँ, तो बच्चे एडमिशन के लिए मैंने वीडियो बना रखी है आपसे आपके लिए स्पेशल, जाकर देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको पता करना है कि एडमिशन कैसे लेना है तो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा नंबर, ठीक है, 9667103518। बच्चे यहाँ पे आपको शो भी कर रहा होगा, देख लो, जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी A to Z एजुकेशन रिलेटेड, ठीक है। अगर आप फीस में दिक्कत आ रही देने में तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है बच्चे। तो सब्सक्राइब पे ध्यान नहीं देना, थोड़ा स्पेलिंग गलत है। बाकी वीडियो में इतना ही था, वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं चाहता हूँ यार कि जब भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ ना, 2 4 5 मिनट की जो वीडियो रहे, आपके लाइफ में एक वैल्यू ऐड करके जाए, आपको कुछ सिखा के जाए, आपको कुछ बता के जाए, आपको कुछ शेयर करके जाए। तो भाई मैं चाहता हूँ जो नॉलेज आपको मिला है वो आप शेयर कर दो अपने दोस्त के साथ, जिससे कि उसकी भी नॉलेज बढ़ जाए, ठीक है। वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी यार वीडियो में इतना था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।